नमस्कार दोस्तों। अगर आप मार्केट में साल भर मेहनत करके भी प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं तो शायद गलती स्ट्रेटजी में नहीं, आपके रिस्क मैनेजमेंट में है। आज मैं बताऊंगा वो 5 ऐसे रिस्क सीक्रेट्स जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर फॉलो करता है, पर 90% लोग जो नज़रअंदाज करते हैं। आप देखते हैं 90% से ऊपर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं। तो ये वही लोग हैं जो रिस्क मैनेजमेंट में सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो एक बार हम लोग समझते हैं आगे कि रिस्क मैनेजमेंट मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना नहीं है, बल्कि अपनी कैपिटल, साइकोलॉजी, मार्केट पोजीशन को इस तरह कंट्रोल करना है कि एक लॉस भी आपको मार्केट से बाहर ना कर दे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कैपिटल एलोकेशन से लेके इमोशनल कंट्रोल तक के 5 वे रूल जो आपके लॉसेस को लिमिटेड करें और प्रॉफिट्स को अनलिमिटेड बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला है कैपिटल एलोकेशन। तो ट्रेडिंग का पहला नियम है, कभी भी अपनी पूरी पूंजी एक ट्रेड में मत लगाइए। ठीक है, तो जैसे कैपिटल एलोकेशन का मतलब है अपनी कुल कैपिटल को कई हिस्सों में बांटिए। अगर जैसे एग्जांपल के लिए 1 लाख रुपया कैपिटल है आपका, तो 2000 से 5000 तक का रिस्क लीजिए। इसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर लगातार 5 बार भी स्टॉप लॉस लगे तो भी आपका कुल नुकसान 10% होगा, यानी कि 10,000 रुपये, 2,000 रुपये करके 10,000 रुपये होगा और आप आराम से अगले मौके के लिए तैयार रहेंगे। तो कैपिटल प्रोटेक्ट करना है और प्रॉफिट कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है। अब स्टॉप लॉस डिसिप्लिन के बारे में हम लोग एक बार जानते हैं, जो सभी लोग बात करते हैं उसके बारे में, कि स्टॉप लॉस वो सुरक्षा कवच है जो आपकी कैपिटल को बचाता है। ये हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अक्सर ट्रेडर्स इमोशनल होकर स्टॉप लॉस हटाते हैं। कई सारे आपने ट्रेडर्स देखे होंगे कि लॉस में जा रहे हैं तो वो बैठे रहते हैं इस होप में कि उनका ट्रेड पॉजिटिव आ जाए 2-2, 3-3 दिन तक। तो होता क्या कि प्रीमियम घटता रहता है और वो मार्केट हो सकता है रिकवर भी कर जाए, मगर उनका ट्रेड रिकवर नहीं करता और वो लास्ट में पूरा पैसा अपना डुबा देते हैं। तो इसीलिए स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है और वहीं अकाउंट का स्लो डेथ शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 200 पे स्टॉक खरीदा है तो 194 पे जैसे स्टॉप लॉस रखा है, तो जैसे ही 190 पे आया तो आपने स्टॉप लॉस नहीं काटा तो 10 रुपये का लॉस 20 और 30 बनते देर नहीं लगेगी। तो रूल है, पहले रिस्क सोचो फिर ट्रेड लो। पोजीशन साइज तय करिए, ना कि उल्टा किया है, पहले रिस्क सोचो फिर एंट्री लो। ठीक है, तो पोजीशन साइजिंग पे एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे पोजीशन साइजिंग का मतलब क्या है कि आपने कितनी क्वांटिटी खरीदी या बेची ताकि रिस्क कंट्रोल में रहे। तो रिस्क पर ट्रेड कैपिटल गुणा उसका परसेंटेज रिस्क क्वांटिटी। तो इस तरीके से हम लोग ये फॉर्मूला आप रख सकते हैं उसके लिए। तो जैसे 1 लाख पे 2% अगर रिस्क लिया तो 2,000 रुपये, तो 100 रुपये एंट्री, 95 स्टॉप लॉस, 5 रुपये रिस्क, क्वांटिटी 400 शेयर, इस तरीके से। ठीक है, तो आपकी कैपिटल 1 लाख है, 2% का रिस्क लिया, इस तरीके से 400 शेयर पे। तो यही पोजीशन साइजिंग मतलब डिसिप्लिन आपको बिग लॉस से बचाता है। अब हम लोग आते हैं रिस्क रिवार्ड रेशियो पे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों में इसका भी नाम आता है। और क्यों आता है कि प्रॉफिट तभी सस्टेनेबल होगा जब आपका रिवार्ड रिस्क से बड़ा हो। कई बार लोग क्या करते हैं, अधिकतर लोग मतलब 100% लोगों में से 1-2% लोगों को हटा दें, बाकी सबका यही रहता है कि अगर उन्होंने रिस्क 30 रुपये का लिया है, मान लीजिए 300 रुपये का ट्रेड है, 270 तक का 330 रुपये का रिस्क लिया है, मगर वो प्रॉफिट में जब प्रॉफिट हो रहा होगा तो 10 रुपये 15 रुपये मिल रहा होगा, यानी 310, 315, और वो प्रॉफिट लेके एकदम भाग जाएंगे। ऐसा बिल्कुल जो लोग करते हैं वो लोग लगातार लॉस में रहते हैं। तो कम से कम 1/2 का रिस्क रिवार्ड रखिए, यानी अगर 1 का लॉस हो सकता है तो बराबर 2 रुपये का जो पोटेंशियल प्रॉफिट है उसका ध्यान रखिए। तो एग्जांपल, जैसे आपने 100 पे ख़रीदा, स्टॉप लॉस 98 पे है, तो टारगेट कम से कम 104 का रखिए। ठीक है, 1/2 का रेशियो। अगर ऐसे ट्रेड्स 50% भी सही हो गए तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे।
मान लीजिए जो अच्छा ट्रेडर होता है वो 10 में से 7 या 8 ट्रेड प्रॉफिट में रहता है, मतलब जो बहुत अच्छे ट्रेडर हैं उनका ये होता है। बाकी 1-2% मार्केट कहीं ऊपर नीचे हो गया, कुछ हो गया, तो स्टॉप लॉस सबका कटता है। ठीक है, 7 या 8 उसका ट्रेड प्रॉफिट में रहा। अगर आप इससे भी गए भी थे, मतलब इससे भी बुरी हालत है, अगर 50% भी आपका रेशियो है और इस रिस्क रिवार्ड रेशियो से चलते हैं, 50% ट्रेड ऐसे रहे, तब भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, तो इस पे विशेष ध्यान देना है। तो माइंडसेट वही, मार्केट जीतने वाला वो नहीं होता है जो हर बार सही हो, बल्कि वो होता है जो गलत होकर भी कंट्रोल में रहता है। तो गलत होने कंट्रोल मतलब स्टॉप लॉस जहाँ आया अपना तुरंत काट दीजिए, निकल आइए। और अगला जब हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ है इमोशन और लॉस एक्सेप्टेंस। कई बार क्या होता है कि वही चीज़ है, जैसे लॉस हो रहा होता है, लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं और बार बार मार्केट से लड़ने की कोशिश करते हैं कि अब मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, और उससे लड़ते हैं और मार्केट से जो लड़ा उसका सत्यानाश होना तय है। तो ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, हमारा ईगो है। मान लीजिए एक ट्रेड में लॉस हो गया तो हम सोचेंगे कि अब इसमें प्रॉफिट कर लें, उसमें भी लॉस हो गया, फिर हम सोचेंगे कि अब तो हम दोनों का रिकवर कर लेंगे, फिर लॉस, और फिर माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि उस दिन जितने भी ट्रेड लेंगे आप सारे लॉस में निकल जाएंगे। तो सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो ईगो है। हर ट्रेडर को लॉसेज झेलने पड़ते हैं, इस सब के लिए कह रहे हैं, लेकिन विनर वही है जो लॉस को कामली एक्सेप्ट करे। ठीक है, तो आपने लगातार 3 ट्रेड्स में लॉस किया, अब आप रिवेंज ट्रेड में डबल क्वांटिटी लगा देते हैं। यही रिवेंज ट्रेड 3 लॉसेस से ज़्यादा नुकसान कर देता है। तो सॉल्यूशन यही है कि लॉस को नोट करें, रीजन लिखें, अगले दिन का फ्रेश स्टार्ट करें, जैसे एक डिसिप्लिन सोल्जर होता है। तो जब ग्रहों की स्थिति अशांत होती है, मन भी स्थिर होता है। ऐसे दिनों में इम्पल्सिव ट्रेड्स बढ़ जाते हैं, इसलिए अपने एस्ट्रो कैलेंडर और वॉलेटाइल डेज पर रिस्क आधा कर लीजिए और फोकस पर पेशेंस रखिए। दूसरी चीज़ ये है कि जब एक्सपायरी हो उसमें अपना पोजीशन 1/4 कर दीजिए बगैर कहे। तो आप, क्योंकि अधिकतर जो ट्रेडर्स हैं उनका सबसे बड़ा जो लॉस हुआ है और यह माना जाता है वो एक्सपायरी के दिन में होता है। लोग एक्सपायरी में अधिक से अधिक पैसा कमाने के चक्कर में लगते हैं और वो उनका लॉस होता है। अब हम लोग प्रैक्टिकल रिस्क फ्रेमवर्क पे चर्चा कर लेते हैं कि जैसे पर रिस्क ट्रेड 2 से 5%, डेली लॉस लिमिट 4 से 6% और रिस्क रिवार्ड रेशियो 1/2, मैक्सिमम एक्टिव ट्रेड्स 2 से 3, इससे ज़्यादा नहीं है। 2 ट्रेड हो गए, प्रॉफिट है, बंद कर दिया। कूल ऑफ पीरियड, जैसे कोई बड़ा लॉस हो गया आपका तो 1-2 दिन का छुट्टी रखिए। और दूसरी चीज़, लगातार 2-3 दिन प्रॉफिट, 4 दिन हो गया तब भी आप 1 दिन छुट्टी रखिए, क्योंकि जो आपके ऊपर साइकोलॉजी हावी हो जाएगी प्रॉफिट करने की, फिर आप लॉस एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे क्या है कि 3-4 दिन लगातार प्रॉफिट हो गया तो भी ऑफ रखिए। तो इस तरीके से करना है। बाकी आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहिएगा और जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।